गुड मॉर्निंग ऑल। तो चलिए कुछ इवेंट और देख लेते हैं जो कि यूजफुल है अपने कोडिंग के लिए, है ना। सबसे मेन जो इवेंट है वो फॉर्म के लिए होता है। मींस फॉर्म में कोई भी अपने इवेंट देते हैं, जैसे फॉर्म का मैंने सबमिट दिखाया था आपको। सबमिट इवेंट में अपने को फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज करना था ना, तो वो अपन लोगों ने चेंज किया था। अब अगला क्या है कि फॉर्म के जो इनपुट रहते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हुआ या सेलेक्ट बॉक्स हुआ, चेक बॉक्स हुआ, तो उनमें कुछ जो है इवेंट होते हैं जो यूजफुल होते हैं, और कुछ इवेंट जो होते हैं वो यूजफुल नहीं होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं कि कैसे कौन सा इवेंट कब वर्क करता है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पेज है ये वाला, इवेंट वाला खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेज खोला है। ये क्लिक इवेंट है। क्लिक इवेंट में क्या होता है कि इसमें बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि एक यहाँ लगाते हैं, ये रहने देते हैं h2, और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट लेता हूँ, सॉरी एक एलिमेंट लेता हूँ, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है ना, इसको आईडी दे देते हैं इनपुट टेक्स्ट, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फाइल अपनी खोले, event.js, है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट इनपुट टेक्स्ट वेरिएबल का नाम, फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हैं, है ना। पर परसिस्टेंट रहिए, एक ही चीज यूज करिए जिससे भी आपको सेलेक्ट करना है। ये जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स हुआ, ठीक है ना। अब इसमें एक इवेंट होता है चेंज। तो इसमें चेंज इवेंट लगाते हैं, इनपुट टेक्स्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और एक इवेंट होता है चेंज फंक्शन। इसको चेक करते हैं कि ये कब कॉल होता है। ठीक है ना, यहाँ लिखता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग इनपुट चेंज। ठीक है, इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, और इंस्पेक्ट करके कंसोल खोल लेता हूँ। पेज को रिलोड किए। अब देखिए इसमें मैं कुछ भी इनपुट करता हूँ, जैसे ABCD, ये मैंने इनपुट किया। देखिए कंसोल में अपने को कोई भी अभी कंसोल में कुछ भी आउटपुट अपने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से इससे बाहर निकलूंगा, तो देखिए अपना इवेंट क्या है, कॉल होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स में जब भी अपन वैल्यू को इनपुट करके और इससे बाहर निकलते हैं तो वो इवेंट कॉल होता है। मैंने कुछ इंटर किया और इसके बाहर निकला, तो देखिए इनपुट चेंज, ये फिर से कॉल हुआ दूसरी बार। ठीक ना, फिर से मैं क्या करके बाहर निकलता हूं तो ये तीसरी बार कॉल हुआ। लेकिन अगर अपन वही वैल्यू रखते हैं, मीन्स जैसे DF मैंने लिखा और फिर वापस आ गया, तो अभी कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ। तो वो अपना क्या है कि चेंज इवेंट कॉल नहीं करता है, क्योंकि वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुई है इसकी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये मैंने लिखा, अभी वैल्यू चेंज हुई है तो एक इनपुट चेंज इवेंट कॉल हुआ। देख लेता हूँ, अनम्यूट तो है ना। हाँ, इसमें इवेंट कॉल हुआ, लेकिन मैं क्या करता हूं, अभी इसी में हूं, मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं, है ना। कंट्रोल शिफ्ट जे, इससे बाहर मैं नहीं निकलता, और इसमें कुछ चेंज करके फिर से वही वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है ना। तो ये देखिए अपना जो इनपुट चेंज इवेंट है, इनपुट का चेंज इवेंट वो कॉल नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। तो ये कब काम आता है अपने को, जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट बॉक्स एक लिया, ठीक, पहले इसी का देख लेते हैं, उसके बाद सेलेक्ट बॉक्स का देखेंगे। फिर इसमें एक इवेंट होता है इनपुट, ठीक है ना।
इवेंट। अब ये कब काम करता है इसको देखिए, इसमें मैंने लिखा ए, तो ये देखिए इनपुट इवेंट कॉल हुआ, लिखा बी, अभी मैं इससे बाहर भी नहीं आ रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इससे बाहर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, है ना। तो ये क्या करता है, जब भी हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या करता है, इनपुट का इवेंट कॉल करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ कंट्रोल शिफ्ट या फिर जो भी इसमें चेंज नहीं करते हैं उन पर ये काम नहीं करता है। मतलब कैप्स लॉक अगर अपन इसमें रह के कैप्स लॉक दबाएं या नम लॉक दबाएं तो ये क्या है, इनपुट इवेंट कॉल नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ इंसर्ट या डिलीट कोई भी बटन दबाता हूं जो कि इसमें चेंज नहीं करता है, ये टेक्स्ट बॉक्स में इसने चेंज नहीं किया, तो वो सारे इसमें कॉल नहीं होते हैं। अभी अपन ने कल देखा था की प्रेस इवेंट में, तो वो क्या करता है, हर बटन को सेंस करता है, हर बटन को सेंस करता है। तो उसमें मान लीजिए कि अपन ने लगाया है कि हर बटन के लिए कि जब ये इवेंट ये वाली बटन प्रेस हो तब अपने को वैल्यू चेंज करना है। तो मान लो किसी ने वैल्यू को कॉपी पेस्ट मतलब कट करके यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, तो टोटल उसने कितनी बटन दबाई, 2 बटन, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि ये सारी इनपुट अपने को कैसे मिलेंगे, मतलब ना तो यू दबाया अपन ने, ना तो आई दबाया, न के दबाया, तो फिर अपने को वो कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए कौन सा इवेंट होता है, इनपुट इवेंट, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ये देखिए मैंने पेस्ट किया, तो क्या हो गया है कि उसने उस इनपुट इवेंट को फायर किया है, उस इनपुट इवेंट को परफॉर्म किया है, और अपना क्या हुआ है कि यहाँ पर अपने को दिखा रहा है कि ये इनपुट इवेंट कॉल हुआ है ना। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ कर सकते हैं अपन। तो जैसे ही मान लीजिए अपने को एक ये पैराग्राफ है H2 H2, इसी को लिख लेते हैं H2 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू। इसका यूज तो कर ही सकते हैं अपन, है ना। रिलोड किया, अब देखिए तो जैसे जैसे अपन टाइप करते जा रहे हैं वैसे वैसे इस तरह का कभी कभी हमको यूज करना पड़ता है कि हम जब टाइप करें जो चीज उसका आउटपुट भी हमको दिखता रहे। तो उसके लिए कौन सा अपन अपना इवेंट देखेंगे, इनपुट इवेंट, ठीक ना। अब चेंज इवेंट अगर मैं इसमें लगा देता तो जब तक अपन क्या है कि माउस का कर्सर बाहर क्लिक नहीं करते, मतलब इससे फोकस नहीं हटेगा इस टेक्स्ट बॉक्स से, तब तक वो चेंज इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं फिर से चेंज इवेंट। चेंज देखा, स्पेस, रिलोड किया, अब देखिए मैं कुछ भी इनपुट कर रहा हूं ना, वो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, उस इनपुट से बाहर आऊंगा, तब जाके वो क्या करेगा, अपने को इवेंट परफॉर्म करेगा, वो इवेंट कॉल होगा और अपने को आउटपुट देगा। तो इनपुट और चेंज इवेंट, तो चेंज इवेंट अपने क्या है, किसमें काम आएंगे, सेलेक्ट बॉक्स में काम आएंगे, सेलेक्ट में कॉल आ जाएंगे आएंगे, और चेक बॉक्स में, रेडियो में, इनमें कॉल आएंगे, क्योंकि इसमें अपन कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, मीन्स उसमें कुछ टाइप तो अपन करेंगे नहीं। तो क्या होगा, उसमें इनपुट टाइप में कौन सा इवेंट कॉल होगा, चेंज इवेंट कॉल होगा, उसका यूज करेंगे अपन। जैसे कलर हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, वो वाले जो जितने भी अपने क्या है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स इनपुट होंगे, उसमें क्या कॉल होंगे, अपने चेंज जो इवेंट है वो कॉल होगा। देखते हैं एक टेक्स्ट सेलेक्ट बॉक्स लगा के, हाँ मैं क्या करता हूँ, एक सेलेक्ट लेता हूँ, इसकी आईडी दे देता हूँ दिस सेलेक्ट, हालांकि एक ही है तो अपन ऐसे भी कॉल कर सकते थे। ऑप्शन, ऑप्शन में अपन यहाँ वैल्यू दे रहे हैं 1, यहाँ 1 2 3 4 4, ठीक है। देखते, ये 1 2 3 4 अपने ये सेलेक्ट बॉक्स आ गया, ठीक। अब इसमें अपन इनपुट और चेंज इवेंट लगाते हैं।
तो पहले लगाते हैं, पहले तो सेलेक्ट करते हैं, लेट सेलेक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसकी आईडी अपन ने दिया है सेलेक्ट स्ट्रिंग में, फिर सेलेक्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, चेंज फंक्शन और यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग चेंज। ठीक है, रिलोड किया मैंने, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसका चेंज इवेंट कैसे कॉल होगा। 2 में क्लिक किया, ये देखिए चेंज हुआ। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, 2 में फिर से क्लिक कर देता हूँ, तो ये चेंज इवेंट कॉल नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। 1 में क्लिक करूंगा तो फिर देखिए ये चेंज इवेंट कॉल होगा। 3 में किया तो ये चेंज इवेंट कॉल हुआ। 4 में क्लिक किया, जब भी वैल्यू चेंज होगी तो चेंज इवेंट कॉल होगा। और अगर वैल्यू वही रहती है, मतलब अपन ने इसको ओपन किया है इसकी ड्रॉप डाउन को, लेकिन अपन ने चेंज कुछ नहीं किया, फिर से बाहर निकल गए, तो क्या है कि वो चेंज इवेंट कॉल नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं इनपुट। ठीक, इनपुट में अपन इनपुट तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा। 1 2, देखिए इसमें इनपुट इवेंट भी, रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3, फिर 1 में आया। देखिए अब इनपुट और चेंज इवेंट दोनों इसमें एक जैसा कॉल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने, जब मैं पिछली बार यूज किया था, तो सेलेक्ट बॉक्स में क्या है, इनपुट इवेंट परफॉर्म नहीं होता क्योंकि अपन की इसमें कुछ इनपुट नहीं देते, है ना। इनपुट इवेंट यहाँ परफॉर्म हो रहा है फिर भी। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कौन सा कॉल करेंगे, कॉल इसमें कौन सा इवेंट लगाएंगे, हमेशा चेंज इवेंट लगाएंगे। चलिए चेक बॉक्स में एक देखते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इसकी आईडी चेक इवेंट लेट चेक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और चेक। ठीक, मैं यहाँ लिखता हूँ चेक डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इनपुट में कॉल होता है कि नहीं ये देख लेते हैं। console.log input on check, रिलोड किए, ये चेक बॉक्स आया। इनपुट इवेंट भी यहाँ कॉल हो रहा है। इनपुट चेंज देखता हूँ, बहुत सारे ब्राउजर लेकिन सपोर्ट नहीं करते। चेंज देखता हूँ, चेंज भी इसमें कॉल हो रहा। ठीक है ना। तो अब अगर ब्राउजर सपोर्ट करता है तो आप क्या कर लेंगे, इनपुट और चेंज इवेंट दोनों लगा लेंगे, है ना। इनपुट या चेंज इवेंट दोनों आप लगा सकते हैं। लेकिन इनपुट में जब मैंने देखा था, इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था, तो वो क्या करता है, जब इसमें अपन क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट सॉरी चेंज इवेंट लगाते हैं, तो ये कब होता है, जब अपन बाहर कहीं क्लिक करेंगे तब वो इवेंट परफॉर्म होगा। तो यहाँ तो अपने को दिख रहा है करेक्ट, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि अपना कौन सा इवेंट यहाँ अपने को लगाना जरूरी होगा जब भी अपन कोई टेक्स्ट बॉक्स में परफॉर्म करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स या हो गया अपना टेक्स्ट एरिया, उसमें कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसमें कौन सा इवेंट लगाएंगे, इनपुट। और इसमें कौन सा इवेंट लगाएंगे, चेंज इवेंट लगाएंगे, है ना। इसमें चेंज इवेंट लगाएंगे हमेशा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वैल्यू डायरेक्टली चेंज होती है, अपन कुछ इनपुट नहीं देते हैं, है ना। इसमें वैल्यू पहले से इनपुट फिल रहती है, अपन सिर्फ उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो चेंज होता है। ऐसे ही चेक बॉक्स हो गया या रेडियो बटन हो गया। अब देखिए रेडियो का देखते हैं एक एक ऑप्शन, इनपुट
रेडियो नेम इसका जेंडर आईडी मेल जेंडर हो गया फीमेल। इसमें देखते हैं कैसे कॉल होगा। ये 3 रेडियो बटन है, तीनों में से एक कोई क्लिक हो रहा है। अब इसमें तीनों अलग हैं, तो अपन क्या है कि ऐड इवेंट लिसनर कैसे लगाएंगे। इसमें ऐड इवेंट लिसनर कैसे लगाएंगे मींस तीनों में अपने को लगाना पड़ेगा, तो फॉर लूप के थ्रू लगाएंगे या फिर तीनों को आप सेलेक्ट करिए, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करता हूं कि मेल वाले को सेलेक्ट करता हूं, तो लेट मेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ लिखता हूँ एस मेल, ठीक ना। मेल डॉट एड इवेंट लिसनर चेंज इवेंट और फंक्शन कंसोल डॉट लॉग चेंज ऑन रेडियो, ठीक। क्लिक किया, अभी क्लिक करता हूँ, देखिए चेंज ऑन रेडियो। अब दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो वो चेंज ऑन रेडियो बटन में क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रही। अब मैं दूसरी जगह क्लिक करके फिर इसमें करूंगा क्लिक, तो जब भी अपने को चेंज परफॉर्म होगा, अब देखिए इनपुट इसमें लगाता हूँ तो फिर कैसा परफॉर्म होगा, मेरे ख्याल से तो सेम ही चलेगा। ये हुआ, अब देखिए इनपुट में भी सेम हो रहा। तो अपन देखेंगे कि इनपुट और चेंज इवेंट कब कॉल होता है, तो क्लियरली अपने को दिखता है किसमें, जब भी अपन टेक्स्ट बॉक्स में करते हैं। बाकी सब चीज के लिए तो मेरे को सेम ही दिख रहा है कि इनपुट और चेंज इवेंट दोनों एक जैसे ही कॉल करते हैं, मतलब दोनों एक ही जैसे वर्क करते हैं। ऐसे ही फीमेल के लिए अपन लगा सकते हैं, लोड सेकेंड नंबर इनपुट ऑन फीमेल, इसमें चला, इसमें दोबारा अपन क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो इनपुट और चेंज इवेंट अपन ना ऐसे वर्क करता है, हर इनपुट में अलग अलग वर्क करता है। मींस जैसे इसमें अपन ने किया है टेक्स्ट बॉक्स में, तो जब तक अपन बाहर नहीं निकलते हैं तब तक ये कॉल करता है, लेकिन रेडियो बटन चेक बॉक्स या सेलेक्ट बॉक्स में क्या है, इनपुट और चेंज इवेंट दोनों एक ही जैसे वर्क कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट ब्राउजर में डिफरेंट टाइप का इसमें अपने को एक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ज्यादातर यूज जो करते हैं इन सारी चीजों में सेलेक्ट यूज करते हैं। सेलेक्ट इवेंट को अपन कॉल करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और इनपुट में मींस टेक्स्ट बॉक्स में अपन इनपुट लेते हैं, तो वो क्या करता है डायरेक्टली अपने को रन टाइम में आउटपुट को अपने को देता है ना। और कई बार अपने को चेंज इवेंट इसमें मतलब इसमें चेंज इवेंट मिल जाएगा, लेकिन इनपुट इवेंट कई बार इसमें कॉल नहीं होता, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एक चीज अपने को चेक करते हैं। जैसे एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, सॉरी, एक लेता हूं मैं div पेरेंट, ठीक ना। फिर इसमें लिखा स्पैन आईडी इक्वल टू स्पैन 1, और इसके अंदर लेता हूं बटन क्लिक, ठीक, आईडी इक्वल टू बटन, ठीक। अब मैं इन तीनों में एक एक इवेंट लगाता हूँ। देखिए क्लिक मी बटन, ये हुआ, सॉरी, पेरेंट में भी कुछ लिख देता हूँ, पेरेंट, दिस इज पेरेंट, और स्पैन में दिस इज स्पैन। दोनों में बॉर्डर लगा देता हूँ, तो अपने को स्टाइल बॉर्डर 1 सॉलिड देखता हूँ, हाँ ये हुआ, और स्टाइल
सॉलिड ग्रीन, बॉर्डर तो लिखा ही नहीं। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा हुआ पेरेंट, ये हुआ स्पैन और ये हुआ बटन। अब मैं तीनों में इवेंट लगाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक ना, ये पेरेंट है, ये स्पैन है और ये एक मैंने बटन लगाया। ठीक, इसमें लगा देता हूँ ऑन, क्लिक, अलर्ट, बटन, क्लिक। ठीक, स्पैन में मैं लगाता हूँ ऑन, क्लिक। पहले एक पेरेंट है, उसके अंदर मतलब एक डिव है, डिव के अंदर एक स्पैन है, स्पैन के अंदर एक बटन। ठीक है ना, ऑन, क्लिक, अलर्ट, स्पैन, क्लिक। इसमें भी लगाता हूँ पेरेंट में डिव, क्लिक। ठीक, रिलोड किया मैंने। अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे अगर मैं बटन में क्लिक करता हूं तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, डिव क्लिक वाला, क्योंकि डिव के अंदर तो अपन क्लिक कर रहे हैं, बटन भी डिव के अंदर है, तो कौन सा परफॉर्म होगा, डिव वाला, स्पैन वाला, कि ये बटन क्लिक, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा? चलिए टाइप करके मेरे को बताइए। ये इस तरह की अपने को कभी कभी इशू आएगा, है ना। तो मुझे बताइए कि अभी अगर मैं बटन में क्लिक करता हूं तो क्या मैसेज दिखाएगा, बटन क्लिक दिखाएगा, स्पैन क्लिक दिखाएगा, कि डिप क्लिक दिखाएगा? बटन, सूर्यकांत शुक्ला ने बोला, राबेन ने भी बटन, फिर और कौन है, रॉबिन्सन, या आज वो भी था विनोद। ठीक है, देखते हैं, आप क्लिक ही करके देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ, बटन क्लिक। ठीक है ना, मैं इसको ओके करता हूं तो क्या बोल रहा है, स्पैन क्लिक। फिर मैं इसको ओके कर रहा हूं तो क्या बोलता है, डिप क्लिक। तो ये क्या करता है, तीनों इवेंट परफॉर्म करेगा। मींस मैंने क्या किया है कि एक डिव लिया, स्पैन लिया और बटन लिया। अब मैं सिर्फ बटन में क्लिक करता हूं तो वो तीनों का एक्शन परफॉर्म करता है, तीनों का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है कि जिस चीज में मैंने क्लिक किया है सिर्फ वही चीज हो। मान लो मैंने पेरेंट में कुछ और इवेंट लगाया है, स्पैन में कुछ और इवेंट लगाया है और बटन में कुछ और इवेंट लगाया है। और ये क्या होता है कि मैं बटन में भी क्लिक करता हूं तो किसका इवेंट कॉल हो रहा है, क्लिक वाले का, पेरेंट का भी कॉल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये तो गलत बात हुई, मतलब पेरेंट का अपन क्लिक कर रहे हैं बटन में, लेकिन वो क्या कर रहा है, पेरेंट का भी कॉल कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक लेता हूं मैं, इसको थोड़ी कमेंट कर देते हैं सारी चीजों को ऊपर वाले, है ना। रिलोड किया, ये हुआ, कैनॉट रीड प्रॉपर्ली ऑफ एडमिन लिस्नर नर्ल में, इसमें कमेंट। अब देखिए, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ या फिर h1 लेता हूँ, h1 दिस इज हेडिंग, और इसके अंदर ले लेता हूँ एक बटन, क्लिक। ठीक, रिलोड किया मैंने, बटन लिया और क्लिक में, मैं ये बटन के क्लिक में मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन कॉल कराता हूँ। कौन सा, कि ये जो हेडिंग का कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज हो जाए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, बटन में, बटन को सेलेक्ट करते हैं अपन, आईडी दे देता हूँ क्योंकि ऊपर भी कोई ना कोई बटन होगी। ठीक है ना, एच बटन लिख लेता हूँ, एच बटन, इसको अपन लेट एच बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एच बटन हैज। ठीक, फिर H1 को भी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उसका अपने को बैकग्राउंड चेंज करना है, तो एच लेट H1, हो सकता है H1 ऊपर भी हो, तो अपन इसको आईडी दे देते हैं, इक्वल टू न्यू न्यू
H1, न्यू H1, इवेंट में गए, न्यू H1 को सेलेक्ट किया, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैज न्यू H1। ठीक, अब H बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, सॉरी ये फंक्शन होता है, फंक्शन, ठीक है ना। अब इसमें क्या करता हूँ, न्यू H1 डॉट स्टाइल, ऐसे ही लिखते हैं ना, न्यू H1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ULOR कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, या फिर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट रैंडम कलर, और ये क्या करता है, कॉन्स्ट इक्वल टू कॉन्स्ट रेड इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम इंटू 255, ये रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रिटर्न, बैकटिक का यूज, RGB, फिर डॉलर रेड ग्रीन और ब्लू, ब्लू ग्रीन। रेड ग्रीन ब्लू अपन क्या कर दिए हैं, यहाँ सेट कर दिए। अब इसमें क्या करता हूँ कि मैं ये वाला फंक्शन कॉल करा लेता हूँ, गेट रैंडम कलर वाला। ठीक है, अभी इसको रिलोड करता हूँ मैं पेज, और इसमें क्लिक करता हूँ, तो ये क्या है, ग्रीन इज नॉट डिफाइंड, कॉन्स्ट ग्रीन लिख दिया, रिलोड किया। ये देखिए इसमें क्या होता है, ये रैंडम बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो H1 है इसमें भी एक इवेंट लगाता हूँ, लेट न्यू H1, सॉरी लेट तो पूरा लिखा हुआ है, न्यू H1 डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ लिखता हूँ क्लिक फंक्शन, क्लिक फंक्शन, और यहाँ करता हूँ दिस डॉट स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये हेडिंग में जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। जब मैं हेडिंग में ये कॉल मतलब क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग क्या है, गायब हो जाएगी। लेकिन मैं बटन में मैंने क्या लगाया है कि बटन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो। तो अब मैं क्या करूंगा, क्लिक कर रहा हूँ किसमें, बटन में, तो वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, क्योंकि दोनों एक्शन परफॉर्म होते हैं। मैं यहाँ एक भी लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिख देता हूँ बटन क्लिक, ठीक, और यहाँ लिखता हूँ हेडिंग क्लिक। रिलोड किया, मैंने बटन में क्लिक किया तो क्या करता है, वो दोनों
एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दोनों फंक्शन रन हो रहे हैं, मतलब हेडिंग का भी और बटन का भी। तो हमारे बटन में क्लिक करने का मतलब क्या हुआ? तो अपने को कलर तो रैंडम दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ? अब इसमें किसी के पास कोई वो हो, सोल्यूशन हो? शुक्ला जी बताइए क्या करें। मतलब इस तरह की अपने को सिचुएशन बहुत बार मिलेगी, है ना, तो उसमें क्या परफॉर्म करेंगे? की डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। इसमें एक इवेंट मिलता है अपने को क्या करते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? इवेंट बबलिंग। ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको क्या करा था कि ये वाला एग्जांपल दिखाया था कि अपन किस में क्लिक करते हैं, बटन में क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है कि एक इवेंट परफॉर्म करेगा और वो चाइल्ड से मतलब नीचे से ऊपर की ओर परफॉर्म करता हुआ जाएगा। मतलब अगर उसके पेरेंट में लगा हुआ है तो पहले कॉल करेगा चाइल्ड वाला, फिर उसके पेरेंट का, फिर उसके पेरेंट का, फिर उसके पेरेंट का। जैसे अपन क्या करते हैं, एक टंकी है, उसमें कोई एक मछली डाल दीजिए और मछली तल में बैठी है। अगर वो सांस लेती है या फिर कोई बबल छोड़ती है तो वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो सेम ये है, इसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग। और ये क्या करता है, बबल चाइल्ड से लेके पेरेंट की ओर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है। ये अपना क्या है कि बटन क्या है, नीचे है मतलब अंदर है, तो ये क्या करेगा, पहले ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, है ना। अब क्या होता है कि अपने को रोकना है कि मैंने बटन में क्लिक कर दिया है, पेरेंट का जो भी अपने को इवेंट हो वो परफॉर्म नहीं होगा। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, जब ये अभी क्या होता था, जब फॉर्म में अपन को स्टॉप करना होता था उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को, तो पहली लाइन में लिखते थे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अपने को देगा इवेंट। इवेंट देता है अपने को जब जब भी फंक्शन है, तो पैरामीटर इसमें क्या पास करता है, वो इवेंट का। ठीक है ना। तो यहाँ मिलेगा ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। ये आप अगर इंटर कर देंगे, लिख देंगे, तो अब क्या होगा देखिए, ये क्या करेगा, पेरेंट का जो इवेंट है वो कॉल नहीं कराएगा। देखिए सिर्फ अपने को कितना किस में दिख रहा है, बटन क्लिक। ये वाला जो इवेंट है वो कॉल नहीं हो रहा। ठीक है ना। अब ये क्या है, सिर्फ हेडिंग में जब मैं क्लिक करूंगा तब गायब होगा, है ना। हेडिंग में जब मैं क्लिक करूंगा तब वो गायब होगा, लेकिन जब मैं बटन में क्लिक करूंगा तो बटन की जो भी फंक्शनैलिटी है वो अपनी रन होगी। तो इवेंट बबलिंग को अपने को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है इवेंट, जो भी अपना इवेंट यहां से आएगा फंक्शन में, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ये लिख लीजिए। इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। ये समझ में आया क्या आपको, शुक्ला जी, रावेंद्र? मैं क्या बताना चाह रहा था ये समझ में आया कि नहीं? मतलब ये जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रावेंद्र, कुछ हाँ नहीं बोलो, तीन ही लोग तो हो। देखो एक बार और बता देता हूँ। देखो जैसे क्या होता है कि ये हुआ डिव, ठीक है ना। डिव के अंदर मैंने दिया है स्पैन और स्पैन के दिया है अंदर बटन। ठीक है ना। ये तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि डिव के अंदर मैंने एक स्पैन दिया है और स्पैन के अंदर मैंने एक बटन दिया, और मैंने तीनों में क्लिक इवेंट लगाया। तीनों में मैंने क्लिक इवेंट लगा दिया है। मान लो अपना एक पेज है, उसमें 1000 लाइन का कोड है, ठीक है ना। उसमें 1000 लाइन का कोड है और एक बॉडी में अपना क्लिक इवेंट लगा है कि बॉडी में कोई क्लिक करेगा तो अपना ये एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। फिर उसके अंदर कोई सेक्शन दिया हुआ, सेक्शन दिया है तो उसमें कोई परफॉर्म होगा, ठीक है ना। और उसके अंदर कोई डिव दिया है या फिर अपना बटन दिया है तो उसमें कोई परफॉर्म होगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब बटन में क्लिक करूंगा
तो क्या करेगा वो, चाइल्ड से लेके पेरेंट तक की सारे जो इवेंट हैं वो एक एक करके परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। मतलब सेम ये वाले का अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मैंने क्या किया है, बटन में क्लिक किया है, तो वो बटन का सबसे पहले परफॉर्म किया, उसी के ऊपर क्लिक किया है मैंने, है ना। तो वो क्या किया, बटन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है ना। और फिर अगला जो अपना इवेंट ऑन क्लिक लिखा है कि स्पैन में भी क्लिक होगा तो कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा, है ना। उसमें भी मैंने अलर्ट लगाया। अभी जरूरी नहीं कि वहां भी अलर्ट लगा हो, वहां जो भी उसका कोड है वो लिखा रहेगा, है ना, जो भी अपना एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहा है वो। फिर ओके मैं करूंगा तो वो क्या करेगा, स्पैन वाला जो क्लिक है, क्योंकि अपन स्पैन में भी तो क्लिक ही कर रहे हैं ना, क्योंकि जो ये है, जो बटन है वो किस में है, स्पैन में। तो बाय डिफॉल्ट टेक्निकली देखें तो अपन तो स्पैन में ही क्लिक कर रहे हैं, तो बटन वाला पहले कॉल होगा, फिर स्पैन में भी कॉल क्लिक कर रहे हैं अपन, तो स्पैन में भी होगा। फिर डिव में भी अपन क्लिक कर रहे हैं क्योंकि डिव इसके अंदर है। देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है। अब अपन अगर सबसे अंदर वाले बॉक्स में कुछ परफॉर्म करेंगे एक्शन, तो उसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाला बॉक्स खोलना पड़ेगा, फिर अंदर वाला बॉक्स खोलना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, अपने को छोटा वाला बॉक्स निकालेंगे, है ना। तो ऐसे ही सेम ये है कि पहले क्या है कि बड़ा वाला बॉक्स माने दिस इज पेरेंट, पेरेंट में क्लिक कर रहे हैं, अगर पेरेंट में क्लिक करेंगे तो वो चाइल्ड तक नहीं ले जाएगा। मतलब सिर्फ मैंने अभी क्या किया है, डिव में क्लिक किया है। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ स्पैन में क्लिक करूंगा तो अपने दो इवेंट होंगे, कौन का, एक स्पैन का और एक कौन सा होगा, डिव का होगा। अगर मैं बटन में करूंगा तो बटन किसके अंदर है, स्पैन के अंदर, तो पहले बटन का होगा, फिर स्पैन का होगा, और फिर किसका होगा, डिव का होगा। तो इस तरह के अपने को कई बार इशू दिखेंगे। तो कई बार तो क्या होता है कि ठीक है तीनों अपने को रन करने हैं, लेकिन कई बार होता है कि अपने को तीनों रन नहीं करने। ठीक, जैसे कि मैंने एक यहाँ लगाया था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था अपने को कि जब भी पेरेंट जो होता है, पेरेंट के अंदर मीन्स कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट है, उसके अंदर तीसरा एलिमेंट है। और क्या है कि जब अंदर वाले सबसे एलिमेंट में अपन कोई इवेंट लगाते हैं तो वो क्या करेगा कि पेरेंट के भी इवेंट को वो कॉल करेगा, मतलब उसको भी वो ट्रिगर करेगा। जैसे अपन ने एक बटन लिया है, बटन में अपन क्लिक करेंगे तो ये भी कॉल होगा और ये भी कॉल होगा। कुल मिला के ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस में अपन ने एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर एक त्रिभुज बनाया, उसके अंदर एक सर्कल बनाया। अब कोई अगर आपको बोलता है कि आप सर्कल के अंदर उंगली रखो, तो एक्चुअली होगा क्या कि आप जब सर्कल के अंदर एक उंगली रखोगे या फिर कुछ भी रखोगे तो वो किसके अंदर होगा, ट्रायंगल के भी अंदर होगा, वो जो स्क्वायर बॉक्स है उसके भी अंदर होगा, और सर्कल के अंदर तो होगा ही। चलिए इसको दिखाता हूं मैं पेंट में एक बना के, कि जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, और इसके अंदर मैं एक सर्कल बनाता हूं। अब किसी ने बोला कि ये सर्कल के अंदर अपने को कोई एलिमेंट रखना है, या स्टार मान लीजिए ये वाला स्टार रखना है, तो इस स्टार को मैं दूसरा कलर कर देता हूं। जैसे ये वाला स्टार मैंने रखा है, तो ये स्टार एक्चुअली में किसके अंदर रखा है, स्क्वायर के भी अंदर है, सर्कल के भी अंदर है, और ये जो ट्रायंगल है उसके भी अंदर। तो सेम यही है अपना कॉन्सेप्ट, कि अपना जो डिव है, डिव के अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर बटन है। अब इसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन तीनों का माना जाएगा, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, है ना, तीनों का एक्शन माना जाएगा। तो अब सेम होता भी यही है, तीनों का वो एक्शन मानता है। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो पहले वो बटन में क्लिक मानेगा, फिर स्पैन में, फिर उसमें डिव में, ठीक है ना। लेकिन अपने को क्या है कि कभी कभी इस चीज को रोकना पड़ता है, कभी कभी अपने को इस चीज को रोकना पड़ता है। तो क्या उसके लिए लगाते हैं, मैं चाहता हूं कि जब मैं बटन में क्लिक करूं तो उसके पेरेंट का, पेरेंट में कोई भी एक्शन परफॉर्म ना हो, मतलब पेरेंट के जितने भी इवेंट लगे हैं वो परफॉर्म ना हो, सिर्फ मैं जिसमें क्लिक किया हूं सिर्फ उसका एक्शन परफॉर्म हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना जो भी अपने को कोड लिखना है वो कोड लिख दीजिए, और उसके बाद में लास्ट वाली लाइन में लिख दीजिए ई डॉट
ई कहाँ से मिलेगा अपने को, ये फंक्शन के अंदर से अपने को इवेंट ऑटोमेटिक वो क्या करता है, इनबिल्ट करके देता है। तो यहाँ ई लिखेंगे और फिर उसी ई को, चाहे यहाँ इवेंट लिख दीजिए, जो भी आपको वेरिएबल लेना, और यहाँ क्या कर देते हैं, इवेंट सेम इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक ना। ये आप लिख देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो कॉल नहीं कराएगा। जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ बटन क्लिक है, ये अलर्ट लिखा, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ एक फंक्शन कॉल कराता हूं, ठीक ना। ये वाली बटन है, इसी को मैं क्या करता हूं, बटन क्लिक और इवेंट लगाया मैंने। अब हो सकता है इनलाइन लिखा हो तो कुछ और परफॉर्म हो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, तो लेट बटन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक। फिर बटन क्लिक डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ मैं लिखता हूँ क्लिक क्लिक और फंक्शन, यहाँ इवेंट ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ लिखता हूँ अलर्ट बटन क्लिक, ठीक। सेम रिफ्रेश किया, क्लिक किया, बटन क्लिक हुआ, स्पैन क्लिक हुआ और डिप क्लिक हुआ। मैं चाहता हूं कि इसके बाद ये रोक दे, मतलब बाहर साइड अपना इवेंट कोई भी परफॉर्म ना हो। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ पैरामीटर अपन ने पास किया है उसी का प्रॉपर्टी होती है ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, और ये एक फंक्शन होता है, ठीक ना। उसको अपन कॉल करा देंगे। तो अब बटन में हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक बार कॉल होगा बटन क्लिक, उसके बाद क्या है कि वो पेरेंट में इवेंट नहीं परफॉर्म होगा। सिर्फ अपन ने क्या किया है, यहीं पर स्टॉप कर दिया है कि जो भी पेरेंट में इवेंट लगा है उसको अपने को ध्यान नहीं देना है। अपने को क्या करना है कि सिर्फ मैंने चाइल्ड में लगाया है। अभी देखिए मैंने क्या है, स्पैन में यहाँ नहीं लगाया कुछ, तो स्पैन में भी क्लिक होगा और डिव में भी क्लिक होगा, ठीक है ना। अब स्पैन में भी अपने को सेम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ स्पैन 1 को क्या करता हूं, मैं सेलेक्ट करता हूं, लेट स्पैन 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ हैशटैग स्पैन, ठीक। फिर स्पैन 1 डॉट एड इवेंट लिस्नर, यहाँ क्लिक फंक्शन, ठीक। और यहाँ ये देगा अपने को पैरामीटर ई, या फिर इवेंट, जो भी अपने को वेरिएबल लेना हो वो लिख दो, अलर्ट स्पैन क्लिक, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अपन ने जावास्क्रिप्ट में लिख दिया, इनलाइन नहीं लिखते। सेव किया पेज को, हाँ पेज को क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ। अब देखिए इसमें क्लिक किया, स्पैन में क्लिक होगा और डिम में भी क्लिक हो रहा है ऑटोमेटिक। तो यहाँ फिर से मैं लिख दूंगा ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, और फंक्शन है ये, और रिफ्रेश करूंगा पेज। अब देखिए स्पैन में एक ही बार क्लिक होगा, बटन में अलग क्लिक होगा और डिव में अलग क्लिक होगा, एक साथ नहीं हो रहा है ना कि मैंने स्पैन में क्लिक किया तो अब क्या है, डिव का क्लिक भी वो मानेगा नहीं मानेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्टॉप कर सकते हैं कि पेरेंट की ओर ना जाए। अब मान लीजिए ये कब यूज आएगा कि मान लीजिए आपने 100 लाइन का 200 लाइन का कोड लिखा है, उसमें कहीं आपने बॉडी में भी कोई इवेंट डाला हुआ है, सेम इवेंट डाला है, ठीक है ना, और फिर उसके अंदर भी डाला है, उसके सबसे नीचे एक बटन, सबसे अंदर एक बटन ली हुई है। अब बटन में आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे तो पेरेंट का भी कॉल होगा, तो आप ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा इवेंट कॉल हो रहा है।
है ना, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप अगर ये लिख दोगे तो वो क्या करेगा, पेरेंट की ओर जाएगा ही नहीं, तो जो भी आपका लगा हुआ है वो लगा रहेगा, लेकिन वो कॉल नहीं होगा, है ना। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इवेंट बबलिंग को। इस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इवेंट इवेंट बबलिंग। वो बबल करता है इवेंट को, मतलब चाइल्ड से लेके पेरेंट तक के सारे इवेंट को वो क्लिक करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब एक चीज अपन एक छोटा सा डेमो बनाते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, और इस चीज को भी मैं कमेंट कर देता हूं, और एक छोटा सा डेमो बनाते हैं अपन। डेमो कैसा, मैं एक लेता हूं, div लेता हूं, div के अंदर क्या करता हूं, एक लेता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम को लिख देता हूं यूजर नेम, और इसको करता हूं फॉर्म के अंदर, है ना, फॉर्म एक्शन। ठीक है, एक्शन तो अपन प्रिवेंट कर देंगे, कल जो अपन ने पढ़ा था। यूजर नेम हो गया, एक है यहाँ पोस्ट, और एक सबमिट बटन लेता हूँ, इनपुट टाइप, या फिर बटन, बाय डिफॉल्ट बटन अगर लेंगे तो क्या लिखता है वो, सबमिट ही करता है ना, आईडी। अब इन दोनों की आईडी भी अपन दे सकते हैं, यूजर नेम इसको दे दिया, इसको पोस्ट ही दे दिया। पर यूजर नेम आईडी दोनों सेम रह सकती है, लेकिन पेज में सिर्फ आईडी एक ही होनी चाहिए, उस आईडी का एक ही एलिमेंट होना चाहिए। चलिए, ये क्या कर दिया मैंने, एक बनाया है, इसका प्लेस होल्डर लिख देता हूँ ना। मैं अभी मतलब लेबल नहीं दे रहा हूँ, प्लेस होल्डर यहाँ यूजर नेम, और प्लेस होल्डर पोस्ट, यूजर नेम और ये पोस्ट, यूजर नेम और ये पोस्ट, और ये सबमिट। सबमिट में क्या होता है कि अभी क्या करेगा, वो पेज को सबमिट कर देगा, मतलब सेम पेज को वो सबमिट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अभी इस फॉर्म को एक आईडी देंगे और उसको सबमिट होने से रोक देंगे, मतलब दूसरे पेज में एक्शन में जाने से रोक देंगे। तो आईडी देते हैं पोस्ट फॉर्म। देखिए, तो ये क्या होगा, यहाँ लेट पोस्ट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एक ही फॉर्म है हालांकि, पर अपन ने आईडी दी है तो वो आईडी से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर पोस्ट फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक ना, यहाँ सबमिट, सबमिट वाला फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन, और ये क्लिक किया, ठीक है ना। और यहाँ एक इवेंट मिलेगा, इवेंट अपन क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट कर देते हैं, ई डॉट क्या लिखेंगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये एक फंक्शन होता है, ये मैंने लिख दिया, तो वो क्या करेगा, अब मैं पेज में सबमिट बटन दबाऊंगा तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक, अब क्या करते हैं अपन, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी यूजर नेम है, इसकी पोस्ट है, ठीक ना, तो लेट यूजर नेम इक्वल टू पोस्ट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एक ही चीज यूज करो, है ना, आईडी यूज करना है तो आईडी यूज कर लो, यूजर नेम, ठीक, एक लेट पोस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पोस्ट, इसकी आईडी पोस्ट, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों की वैल्यू अपन ले सकते हैं, है ना, यूजर नेम, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यूजर नेम डॉट वैल्यू, तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ डिव लेता हूँ, HTML में डिव या यूएल लेते हैं,
एक HR पहले लिख लेते HR, तो एक लाइन आ जाएगी। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक UL लेता हूँ और इसकी आईडी दे देता हूँ पोस्ट लिस्ट, है ना, पोस्ट लिस्ट मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ कि UL है, LI अपन क्या करेंगे, प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, पहले तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं उसको UL को, तो लेट UL इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और अपन टैग से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी आईडी दी है तो आईडी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, लेट LI इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और LI को क्रिएट किया, ठीक। फिर उसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक LI डॉट इनर HTML या इनर कंटेंट, इनर HTML इक्वल टू, मैं यहाँ क्या करता हूँ, बैक टिक लगा के एक बोल्ड टैग देता हूँ, और बोल्ड टैग में यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ, $, सॉरी हाँ $, और यहाँ यूजर नेम डॉट वैल्यू, ठीक। फिर डैश लगाया, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, $, पोस्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, पोस्ट डॉट वैल्यू, ये LI का हुआ। फिर मैं LI को क्या करता हूँ, UL में अपेंड कर देता हूँ, तो UL डॉट अपेंड चाइल्ड LI, ठीक है। ये मैंने कर दिया, पेज को रिलोड किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम में सतानंद SATANND, पोस्ट में लिखता हूँ दिस इज माय पोस्ट, और सबमिट। ये देखिए, ये क्या कर दिया, उसको पोस्ट लिख दिया। अब ये क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसका वैल्यू क्लियर हो जाए उसको लिखने के बाद, तो क्या लिख दूंगा मैं, यूजर नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, और पोस्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू नल। नल मतलब वही खाली, खाली स्ट्रिंग पास कर दिया तो वो ब्लैंक हो जाएगा जब भी नया एलिमेंट क्रिएट होगा, ठीक। तो यहाँ लिखा मैंने सतानंद, और दिस इज माय पोस्ट, सबमिट किया। सबमिट इंटर से भी अपन सबमिट कर सकते हैं, न क्लिक करना हुआ, ठीक है ना। फिर दूसरा लिखता हूँ रावेंद्र दिस इज रावेंद्र पोस्ट, ठीक। ये अपना क्या है, सेकेंड एलिमेंट आ गया। ऐसे ही सूर्या कुछ भी अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। आशीष यहाँ लिख दिया। तो ये क्या है कि अपने को ये लिस्ट दे रहा है, ठीक। अब ये क्या है कि बार बार अपने को ये रिपीट करना हुआ, तो अपन क्या करते हैं, एक डाल लेते हैं, एक फंक्शन में अपन कर सकते हैं इसको। चलिए अभी, अब मैं चाहता हूं कि जैसे कुछ क्या है कि LI अपन पहले से ऐड कर देते हैं, LI डिफॉल्ट FAULT टेक्स्ट। अभी तक तो समझ में आ गया होगा ना कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया है, नॉर्मली जो अपन क्या करते थे, परफॉर्म करते थे वही। तो अब पेज डिफॉल्ट में क्या है कि अपना ये टेक्स्ट आएगा, और जो भी अपने नए एलिमेंट आएंगे उसके नीचे आएंगे, ठीक है। अब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितनी भी LI हैं उसको क्लिक करने में वो गायब हो जाए। मीन्स LI में मैं एक इवेंट लगाता हूं कि लेट
एलाइज, मतलब सारी एलआई को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ऑल क्या करते हैं, सारे सेलेक्ट होंगे एलआई। ठीक, फिर क्या लिखूंगा, फॉर एलआई ऑफ एलाइज, है ना। फिर li डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक फंक्शन, फंक्शन की स्पेलिंग गलत, FUNCTION फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं इवेंट जो भी है अपना, बाय डिफॉल्ट लिख दिया करो, भले यूज करो ना करो बात अलग है। फिर मैं लिखता हूँ दिस डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन होता है ना, रिमूव। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ रिमूव, ऐसा है क्या, ये देखिए इसमें मैं क्लिक करता हूं तो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है ना। लेकिन अब एक मिनट देखिएगा, जैसे सूर्यकांत शुक्ला ने एक पोस्ट किया, ठीक, मैंने भी एक पोस्ट किया, एक पोस्ट और आई, तो अपन इसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब अपन ने ये इवेंट लगाया था तब ये एलआई थे ही नहीं, मींस ये लिस्ट के आइटम ये थे ही नहीं, ये तो अपन ने बाद में ऐड किया। तो ये जो पुराने थे डिफॉल्ट टेक्स्ट वाले, ये इसमें एक्शन लगेगा, जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये गायब हो रहे हैं, गायब हो गए। लेकिन ये जो नए ऐड हुए हैं ये इनवे इवेंट नहीं लगा, ठीक है ना। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम अपने को आ सकती है, क्योंकि ये नए ऐड हुए हैं तो ऐड इवेंट लिस्नर अपन ने पेज लोड में ही लगा दिया था कि जितनी भी एलआई हैं उसमें क्या है कि इवेंट लगा दो, तो जितनी थी उस समय उसमें उसने क्या किया है, लगा दिया है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जो जेएस है उसको क्या करते हैं अपने पेज में सबसे लास्ट में देते हैं, बॉडी के बाद। तो वो क्या होता है कि पहले पूरे एलिमेंट जो है लोड हो जाए, उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो उसमें करना, ठीक ना। तो पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात ये है कि अब क्या करें, मतलब अब आपने को इनमें भी परफॉर्म करना है। जो ये पुराने हैं ये तो गायब हो रहे हैं, मतलब उसमें इवेंट लग रहा है, लेकिन जो नए एलिमेंट आए हैं उसमें अपने को अगर लगाना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करिए अपन, उसके लिए क्या करेंगे कि अपन पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसको मैं क्या कर देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ। अपन पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें इवेंट लगाएंगे, है ना। तो ul डॉट एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ कौन सा फंक्शन है, क्लिक फंक्शन, ठीक। फंक्शन के अंदर ये ई ऑटोमेटिक पास होता है। अब ये क्या है कि इस ई को मैं लॉग कराता हूँ, या dir कंसोल डॉट dir, यहाँ ई को अपन लॉग कराते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब पेरेंट में क्लिक करते हैं तो चाइल्ड में बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है। ये देखिए पेरेंट में जब क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है कि सॉरी, चाइल्ड में जब क्लिक करेंगे तो पेरेंट में बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा। तो अब देखिए कोई भी नए एलिमेंट अपने अपन ने ऐड किए हैं तो उसमें भी क्लिक होगा, क्योंकि मेन तो अपन ने कहाँ लगाया है, मेन अपन ने इवेंट कहाँ लगाया है, पेरेंट में लगाया है ना। तो वो क्या करेगा, उसको कॉल करेगा, पेरेंट का भी इवेंट कॉल होगा। तो अपने को ये भी जरूरत पड़ेगी कि पेरेंट का इवेंट कॉल हो जब अपन चाइल्ड में क्लिक करें। तो अपन ने क्या किया है, यूएल में लगाया है तो उसके चाइल्ड में क्लिक कर रहे हैं तो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि पेरेंट में तो बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा ही। अब इसमें देखिए एक अपना होता है टारगेट, देखिए इसमें अपन ढूंढेंगे तो ये मिलेगा अपने को टारगेट। टारगेट मिला कौन सा, ये बी टैग, क्योंकि अपन ने बोल्ड टैग में अपन ये बी में क्लिक कर रहे हैं,
ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, तो देखिए कौन सा अपने को टारगेट मिला है, टारगेट li। आपने को क्या मिला है, टारगेट li। अब मैं क्या करता हूं, रिलोड किया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से लिखता हूं e डॉट टारगेट डॉट रिमूव। देखिए, अरे रिमूव, अपन जिसमें क्लिक हुआ है वो अपने को देता है। मींस अगर हम क्या करेंगे, यहाँ अभी फिर से मैं फिर से अपन एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्लिक करते हैं तो अपन ने li में लगाया है, लेकिन जिस भी एलिमेंट में क्लिक हुआ है, मतलब अभी हमने क्लिक किस में किया है, li में क्लिक किया है, तो वो बता रहा है कि मैंने जो हमारा टारगेट क्या था जिसमें क्लिक किया है वो क्या है, li है। यूएल तो अपने को दिखता नहीं ना, विजुअली अपने को दिख नहीं रहा है ना। तो क्या है, वो उसका टारगेट एलिमेंट क्या है, li है, कि हमने किस में किया है क्लिक, li में क्लिक किया है। या फिर अपन इसमें क्लिक कर लिखते हैं। अब मैं ये बोल्ड एलिमेंट में क्लिक कर रहा हूं, तो देखिए नया अपने को जो मिलेगा, इसमें जो टारगेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी। टारगेट क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि जब भी मैं li में क्लिक करूं, जैसे ये li है, यहाँ li मिलेगा अपने को। रिलोड किया, इसमें क्लिक किया तो ये li मिलेगा। li में मैं क्लिक करूं तो क्या है कि वो रिमूव हो जाए, ठीक है ना। तो अभी तो क्या है, मैंने सिर्फ लिखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिमूव, रिमूव लिसनर नहीं, रिमूव, और ये क्या कर दिया है अपन ने, रिमूव कर दिया। रिलोड करता हूं मैं, इसमें क्लिक किया, देखिए फिर से चलने लगा रिमूव वाला, जो भी टारगेट था उसमें वो चलने लगा। ये देखिए, अब देखिए इसमें भी मैं क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। जो भी नए एलिमेंट अभी जो ऐड हुए हैं ना, उसमें भी अपना कॉल होगा और वो रिमूव होगा। जो भी मैं अपन कॉल करूंगा और उसमें वो परफॉर्म होगा, नए इवेंट में भी अपने लग रहे, जितने भी नए एलिमेंट ऐड हो रहे हैं उसमें भी अपना क्या है, रिमूव वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है ना। इवेंट अपने अपन ने किसमें लगा है, पेरेंट में। अब अपने को जरूरत पड़ती है कि चाइल्ड का, तो उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और उसको रिमूव करेंगे। अब अपन क्या है कि जैसे अभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई एक पैराग्राफ लिया है इसको li के अंदर, हालांकि लेते नहीं है, पर मान लीजिए मैंने पैराग्राफ लिया है, ठीक। अब इसमें भी मैं क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ li में मैं क्लिक करूं। जैसे एक चीज और देख लीजिए, जैसे इसमें क्या होता है कि ये होता है बोल्ड टैग। अभी क्या है कि सिर्फ मैं बोल्ड में क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, रिमूव कर देता है ना। मैं चाहता हूं कि li में जब मैं क्लिक करूं तभी रिमूव हो। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, इफ, ठीक है ना, इफ e डॉट टारगेट इक्वल टू li, या फिर टारगेट के आगे देखिए और क्या क्या रहता है उसको देख लीजिए। एक नोड टाइप रहता है, कंसोल डॉट dir और e डॉट टारगेट, ये अपन लॉग कराते हैं। क्लिक किया मैंने, देखिए li मिला अपने को, और यहाँ मिलता है नोड टाइप। रुक जाइए, नोड mn तक जाएगा, ये देखिए नोड नेम, हाँ नोड नेम, नोड नेम मिलता है अपने को li, या फिर लोकल नेम मिलता है, एक चीज और मिलता है नोड, बस या इसी को लगा लेंगे अपन, लोकल लैंग्वेज नोड नेम, लोकल नेम, और एक आध देखता हूँ शायद मिले, टैग नेम है ये, टैग नेम से भी लगा सकते हैं, है ना? कंडीशन लगा सकते हैं, तो नोड नेम टैग नेम से लगा लेता हूँ, डॉट डॉट टैग्स, टैग नेम किस तरह लिखा हुआ है, टैग नेम,
टैग का नेम इक्वल टू li, ठीक, li and e dot target dot remove। मैंने क्या कर दिया है, कंडीशन लगा दिया है ना, कि अगर li हो तभी वो रिमूव करे। तो देखिए सिर्फ आप क्या है li पे क्लिक करेंगे तभी रिमूव होगा। अपन ये बोल्ड टैग में क्लिक करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा। देखो जैसे इसमें ये बोल्ड यूजर नेम सतानंद में मैं क्लिक करूंगा, जैसे सतानंद हुआ और ये पोस्ट हुआ, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो रिमूव नहीं होगा। जब मैं क्या है li में क्लिक करूंगा तब ये क्या करेगा, उस li को रिमूव करेगा। अब देखिए इस तरह की मैं कंडीशन लगाया हूं, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, कंडीशन हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। मीन्स अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो क्या करेगा, राइट वाली कंडीशन को चलाएगा, नहीं तो नहीं चलाएगा। तो मैंने क्या किया है, लेफ्ट में लिख दिया है कि li हो तो ये रिमूव करे, है ना। तो राइट में तभी जाएगा जब वो li में होगा। तो अपन इस तरह भी लिख सकते थे, मैंने एक लाइन में उसको कंप्लीट कर दिया जल्दी से। इस तरह भी लिख सकते थे, इफ li, और फिर अपन यहाँ लिख सकते थे e डॉट टारगेट डॉट रिमूव, है ना। तो उसको एक लाइन में मैंने कन्वर्ट कर दिया था, रिलोड, ये सेम अपने को आउटपुट मिलेगा, रिलोड सेम अपने को आउटपुट मिलेगा। उसमें बोल्ड में क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, li में क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाए। ठीक, ये समझ में आया सबको।